हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ नेहा। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कॉलेज से रिलेटेड है और ये टॉपिक जो है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि नेट सेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारी ये बुक है एक्स्ट्रिक अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित, बीएससी फाइनल ईयर की है। तो इसमें हम पहला टॉपिक फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे ग्रुप, जिसको हम कहते हैं समूह। ग्रुप कहते किसको है? ग्रुप जो है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को क्या कहते हैं? अपन ग्रुप कहते हैं। इसका डिनोटेड साइन जो है वो है जी प्लस डॉट। इसमें दो ऑपरेशन को यूज किया जाता है, एक है प्लस और दूसरा है डॉट। समूह बनाने के लिए 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होता है। इसमें से 4 कंडीशन जो होती हैं, तो देखिए पहली होती है समरक। समरक गुणधर्म में ऐसे दो एलिमेंट जैसे ए और बी हमने लिया जो बिलोंग्स कर रहे हैं जी को। बिलोंग्स का मतलब यहाँ पर वेयर एज का मतलब होता है जहां। ए और बी दो अव्यय हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं जी को, यानी जी के दो जो मेंबर हैं, जो दो एलिमेंट हैं वो क्या है? ए और बी हैं, जी के अंदर रखे हुए हैं। तो समरक गुणधर्म के लिए हम अपनी कंडीशन में अगर प्लस चल रहा है, प्लस ऑपरेशन से वैल्यू सॉल्व की जा रही है, तो यहाँ पर होगा a प्लस बी बिलोंग्स टू जी। और अगर डॉट है तो यहाँ कंडीशन हो जाएगी डॉट के लिए और में a डॉट b बिलोंग्स टू g। दोनों ऑपरेशन में से किसी एक ऑपरेशन से ही क्वेश्चन में लिखा होता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन समरक गुणधर्म के बाद यहाँ होती है दूसरी कंडीशन सहचार्य गुणधर्म। सहचार्य गुणधर्म में होता क्या है? 3 अव्यय का यूज होता है, 3 एलिमेंट होते हैं। वो 3 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ए बी और सी जो बिलोंग कर रहे हैं जी को। अगर ये प्लस ऑपरेशन से होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट पहले किसी दो में लगेगा, फिर ब्रैकेट अभी जैसे ए बी में ब्रैकेट लगा है, अब ब्रैकेट लगेगा बी और सी में। आप इसको पहले लिख सकते थे, इसको बाद में भी लिख सकते थे, नो इशू। यहाँ पर डॉट के लिए अगर कंडीशन है तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल होता है ए डॉट बी डॉट सी के। ये कंडीशन दूसरी है, सेटिस्फाई होगी। यहाँ समरक को कहते हैं क्लोजर लॉ, सहचर्य को कहते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। थर्ड कंडीशन जो है वो आइडेंटिटी लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं तस्मक गुणधर्म। तस्मक आइडेंटिटी, तस्मक गुणधर्म के लिए अगर हमको पहले एक ही कंडीशन की जरूरत होती है, एक एलिमेंट की जरूरत होती है, यहाँ पर ए बिलोंग्स टू जी। तस्मक अव्यय किसको कहते हैं? तस्मक अव्यय ई को कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, समूह में वन नहीं होता, समूह में वन की जगह ई को डिनोट करते हैं, ठीक है। समूह में वन की जगह अपन किसको यूज करते हैं? ई। ई की वैल्यू होती है 1। ई जो है वो एक तस्मक अव्यय कहलाता है। तो यहाँ पर तस्मक के लिए अगर हम प्लस ऑपरेशन से कर रहे हैं तो a प्लस 0 इक्वल a आएगा। कहने का मतलब ये अपनी पहचान नहीं खोता, a में प्लस 0 करेंगे तो वापस a आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 0 प्लस a लिखते हैं तो भी वापस क्या आ जाएगा? a। अगर हम यही चीज डॉट में करते हैं तो a डॉट हम 0 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि a डॉट 0 लिखेंगे तो 0 आने लगेगा। और अभी हमने बताया कि तस्मक में एलिमेंट अपनी पहचान वही रखता है, हमको a लाना है, इसलिए हम जब डॉट की बारी आती है तो a डॉट 1 करते हैं, a डॉट 1 और 1 डॉट a, वापस क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। इसकी फोर्थ कंडीशन होती है इनवर्स लॉ। इनवर्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम, प्रतिलोम गुणधर्म। प्रतिलोम के लिए भी दो कंडीशन, यहाँ पर प्रतिलोम में वेयर एज एलिमेंट लिए ए इनवर्स जो कि बिलोंग कर रहा है जी को, तो दो कंडीशन कौन कौन सी होगी प्रतिलोम की? अगर हम
ए डॉट ए इनवर्स करते हैं तो क्या आता है ई प्रतिलोम में डॉट ऑपरेशन के लिए। पर अगर हम प्लस के लिए करेंगे तो प्लस में प्रतिलोम को ही हम लिखते हैं योज्य प्रतिलोम। प्लस के लिए प्रतिलोम को लिखते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में होता क्या है, योज्य प्रतिलोम में a प्लस माइनस ए कर दें अगर तो वैल्यू क्या हो जाती है 0। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स और प्रतिलोम को बोलते हैं इनवर्स। ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो G एक क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। G इज अ ग्रुप, जिसको अपन क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। यानी समूह बनाने के लिए G को 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा। अब यही इसी के आगे थोड़ा सा, अगर समूह के आगे अपन को पूछे जाए कि आबेली समूह बनाए, जो G है वो क्या बनाए, एक आबेली समूह बनाए, तो आबेली समूह के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडीशन और सेटिस्फाई कराते हैं। समूह तो बना हुआ है, इस समूह को हम आबेलियन प्रूफ करेंगे तो वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो कराना होगा। तो हम करें क्या, जब समूह से हम आबेलियन समूह बनाते हैं तो आबेलियन बनने के लिए समूह को क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई करना होगा। तो देखिए क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इसकी कौन सी कंडीशन है, 5th कंडीशन है। 4 कंडीशन वही रहेगी समूह वाली और 5वीं कंडीशन क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ और ऐड हो जाएगी। ये किसके लिए अपन कर रहे हैं, जब G को क्या बनाना है, आबेली बनाना होगा तब करेंगे। आबेली समूह के लिए करते हैं ये। तो आबेली समूह के लिए क्रम विनिमय नियम में हम 2 एलिमेंट का यूज करते हैं, वेयर एज जहां A और B बिलोंग कर रहे हैं अगर G को, जहां A और B 2 एलिमेंट हैं, किसके एलिमेंट हैं, G के हैं, बिलोंग कर रहे हैं G को। तो A प्लस के लिए अगर करेंगे तो A प्लस B बराबर हो जाएगा B प्लस A के लिए। अगर हम डॉट ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं तो A डॉट B बराबर हो जाएगा B डॉट A। तब G जो है इज अ आबेलियन, तो G जो है वो क्या कहलाएगा, इज अ आबेलियन, आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप को बोलते हैं आबेली समूह कहलाएगा। क्लियर है। ये रहा समूह और आबेली समूह से रिलेटेड जो अपन को लॉ लगाने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन के पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक समझा रही हूं मैं। समूह में एक होता है व्युत्क्रम समूह। व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सल, रिवर्सल लॉ, व्युत्क्रम समूह का नियम, लॉ ऑफ रिवर्सल ग्रुप। रिवर्सल ग्रुप में हम करते क्या है, A और B 2 एलिमेंट हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट का इनवर्स, ओके, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट इक्वल होता है किसके, रिवर्सल ऑर्डर के। तो यहाँ पर रिवर्सल ऑर्डर यानी B इनवर्स डॉट A इनवर्स के इक्वल भी होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिए। इसी प्रकार होता है निरसन नियम। निरसन नियम को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। इसमें होता क्या है, A और B अगर बराबर है A C के तो B बराबर C होता है, किंतु हम A को A से काटते नहीं हैं। ग्रुप में A को डायरेक्ट A से काटा नहीं जाता है, यहाँ प्रतिलोम नियम लगा के काटते हैं। प्रतिलोम नियम कैसे, अगर दोनों साइड हम A इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स ऑफ बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें A इनवर्स का, सो कंडीशन हमारी हो जाएगी A इनवर्स AB इक्वल A इनवर्स AC। A इनवर्स A यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ यानी सहचार नियम लगा, तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ जब नियम लगेगा तो लिखे बाय एसोसिएटिव लॉ। सहचार नियम से ये कंडीशन हो गई A इनवर्स A डॉट B। यहाँ पर
ए इनवर्स ए डॉट सी, अभी आपको हमने एसोसिएटिव लॉ बताया था कि ब्रैकेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ए इनवर्स ए ये प्रतिलोम नियम है जिसको बोलते हैं इनवर्स लॉ, बाय इनवर्स लॉ। प्रतिलोम नियम से ये वैल्यू हो जाती है ई, यहाँ पर भी ई, और यहाँ पर ई की वैल्यू 1 होती है तस्मक नियम से, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो बाय आइडेंटिटी लॉ यहाँ B बराबर C हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके नेट अभी जो करंट में हुआ है एग्जाम टेट, ये सब में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो आपको इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता होना चाहिए ये इसकी कंडीशन ये होती है, पर शर्त है जहाँ A नॉट इक्वल होता है 0 के। आपको ये पोजीशन पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन से ये ए बी बराबर ए सी अगर है तो बी बराबर सी हो जाता है। यहाँ पर भी ए डॉट बी का इन्वर्स है तो ये ए इन्वर्स बी इन्वर्स नहीं होता, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में लिखा रहता है कि ए इन्वर्स डॉट बी इन्वर्स, दूसरे ऑप्शन में सपोज ये लिखा है, तीसरे में कुछ और लिखा है, तो यहाँ पर गलती करने के फुल चांस रहते हैं एग्जाम में। तो आप अच्छे से समझ के जाइएगा, व्युत्क्रम नियम और यहाँ पर निरसन नियम ये होता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि प्रत्येक परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया है, धनात्मक समुच्चय है। प्रत्येक परिमेय संख्याओं का धनात्मक समुच्चय को अपन बोलते हैं Q प्लस। Q प्लस जो है हमने मान लिया Q प्लस प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्याओं का धनात्मक परिमेय का समुच्चय है। एक संक्रिया लिखी है अपने क्वेश्चन में कि Q प्लस जो है प्रत्येक धनात्मक, लिखा है क्वेश्चन कि प्रत्येक धनात्मक समुच्चय का समुच्चय, धनात्मक संख्याओं का समुच्चय संक्रिया एस्ट्रिक के सापेक्ष जी एक क्या होता है, आबेली समूह होता है। ये प्रूव करना है हमको, और कंडीशन में दिया है हमको कि ए एस्ट्रिक बी बराबर होता है किसके, ए बी अपॉन 2 के, ये दिया है। और प्रूफ क्या करना है हमको, ये गिवन है, गिवन में लिख दिया। टू प्रूफ जो करना है हमने लिखा, टू प्रूफ दैट कि जी किसको प्रूफ करना है, Q प्लस को, कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है उसको आबेली समूह प्रूफ करना है, आबेलियन ग्रुप। Q प्लस इज आबेलियन ग्रुप। करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, आबेलियन ग्रुप के लिए अभी हमने बताया कि आबेली समूह कब होगा, आबेली समूह तब होता है जब इसमें 5 कंडीशन होती हैं। 5 कंडीशन कौन सी, पहली कंडीशन होती है समवर्ग, जिसको बोलते हैं अपन क्लोजर, समवर्ग गुणधर्म। समवर्ग गुणधर्म के लिए अपन कितने एलिमेंट लेते हैं, दो एलिमेंट आपको दिए गए हैं, ए और बी। ए बी 2 एलिमेंट हैं, तो हमने लिख लिया लेट ए एंड बी बिलोंग कर रहा है किसको, Q प्लस को। यहाँ G नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में Q प्लस लिखा है, ऐसे कभी क्वेश्चन में I लिखा होगा तो हम I को यूज करेंगे। I कब लेते हैं, जब पूर्णांकों का समुच्चय होता है तो हम I का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा अभी Q प्लस, क्योंकि परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया था। यहाँ पर समवर्ग गुणधर्म में अपन को डॉट प्रोडक्ट का यूज करना होता है, पर क्वेश्चन में संक्रिया दी है एस्ट्रिक, तो ए एस्ट्रिक बी बिलोंग्स टू Q प्लस। ए एस्ट्रिक बी की जगह हम इसकी वैल्यू रख दें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए एस्ट्रिक बी इक्वल ए बी अपॉन 2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, Q प्लस। तो सेटिस्फाई क्लोजर लॉ, सेटिस्फाई हो गया क्लोजर लॉ, क्लियर। दूसरी कंडीशन है इसकी सहचार, एसोसिएटिव लॉ के लिए अपन करें तो एसोसिएटिव लॉ के लिए कितनी एलिमेंट होते हैं, 3 होते हैं। हमने 3 एलिमेंट ले लिया, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ले लिया हमने Q प्लस। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, अच्छा स्टूडेंट एक चीज देखिए, अगर समवर्ग गुणधर्म सेटिस्फाई है जिस भी थ्योरम में, वहाँ एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव यानी सहचार्य
और क्रम विनिमय होती ही है सेटिस्फाई अगर समवर्ग होती है तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समवर्ग के लिए कितने एलिमेंट की जरूरत होती है हमको? 2। अगर 2 एलिमेंट मिलके किसी समुच्चय को बिलोंग्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें एक एलिमेंट और रखा जा सकता है, ठीक है, और इसमें से एक एलिमेंट निकाला भी जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए समवर्ग गुणधर्म के लिए 2 एलिमेंट यहाँ पर समवर्ग गुणधर्म को फॉलो कर रहे हैं तो सहचार्य को भी करेंगे। इसी प्रकार अगर सहचार्य को कर रहे हैं तो समवर्ग को भी करेंगे और क्रम विनिमय नियम भी होगा। तो सहचार्य गुणधर्म में हम करेंगे क्या? ब्रैकेट चेंज करना होता है। पहले ब्रैकेट हमने ए बी में लगाया, सी को एज इट इज रखा, इक्वल में अब हमने ब्रैकेट चेंज कर दिया बी एस्ट्रिक सी। अब इसको हम प्रूफ करके बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड के, तो ये सेटिस्फाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए एस्ट्रिक बी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लगाया, ए एस्ट्रिक बी से ए बी अपॉन हो गया 2, एस्ट्रिक सी को हमने एज इट इज लिख दिया एस्ट्रिक सी को। अब फिर से हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लगाया, आप देखिए ए की जगह में पूरा नजर आ रहा है ए बी अपॉन 2, एस्ट्रिक सी बी की नजर सी नजर आ रहा है, बी की जगह में लिख दिया सी, अपॉन में इसका 2 है ये लिख दिया, क्लियर है, ये ए की जगह और बी की जगह सी है, डिवाइडेड 2 हमने एज इट इज लिखा। अब इसको और सॉल्व किया हमने तो ए बी सी 2 2 जा हमने लिख दिया 4, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड के लिए देखिए ए लिखा, एस्ट्रिक लगाया, बी एस्ट्रिक सी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई कर दिया, बी ए की जगह सी बी की जगह रखा अपन ने तो हो जाएगा बी सी अपॉन में हो जाएगा 2, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में हमने लगाया फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ए की जगह हमको ए दिखाई दे रहा है पर बी की जगह बी सी अपॉन 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी, इसका 2 और ये इसका 2, 2 2 जा हो गया 4 और यहाँ हो गया राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर हो गए, ये भी कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई, क्लियर। अब इसकी थर्ड कंडीशन जो है वो देखिए, थर्ड कंडीशन में है इसकी थर्ड कंडीशन करेंगे। थर्ड कंडीशन में तस्मक गुणधर्म जिसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के लिए हमको सिंगल एलिमेंट की जरूरत होती है ए, और ई ऑलरेडी हर ग्रुप में ई होता ही है, एक तस्मक एलिमेंट होगा ही होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हर ग्रुप में होगा, तो हमने ई लिख दिया, ए कॉमा ई बिलोंग्स टू जी लिखा। अब यहाँ पर हम सेटिस्फाई कराएंगे तो होता क्या है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ए एस्ट्रिक ई, यदि ए में मल्टीप्लाई ई का करे वापस क्या आ जाए? ए आना चाहिए। तो देखिए हम लाके लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, क्या कंडीशन ली? ए लिया, एस्ट्रिक ई, दोनों को हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, ए एस्ट्रिक ई को रखा तो ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर देखिए तस्मक में हम तस्मक का मान ज्ञात करेंगे। अभी इस साल के पात्रता परीक्षा टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमको ये कंडीशन बनी और आई थी, ए एस्ट्रिक बी बराबर ए बी अपॉन 2। हमने एग्जाम में जिस बच्चों ने दिया है उनसे डिस्कस किया है ये, तो ए एस्ट्रिक ई बराबर हमारा आया था ए, तो ये कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करें, ये आपको पता होना चाहिए कि तस्मक गुणधर्म में ए एस्ट्रिक ई बराबर ए होता है, ए का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं वापस ए आएगा। यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट हैंड कंडीशन कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ए ई अपॉन में 2 लिख दिया, कैसे? ए की जगह ए है, बी की जगह हमने क्या लिखा है? ई, तो ए ई अपॉन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से बराबर इक्वल में ए हमने एज इट इज लिखा, ए से ए को ब्रेक किया तो ई बराबर 2 आ गया, ये इसका आंसर था, क्लियर। पर अभी हम बीएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं तो पूरा ही पढ़ाएंगे इसको। थर्ड कंडीशन ये है, और फोर्थ कंडीशन में क्या है? प्रतिलोम। प्रतिलोम गुणधर्म, प्रतिलोम के लिए क्या होती है फॉर्मूला? प्रतिलोम का फॉर्मूला होता है ए एस्ट्रिक, अगर हम ए इनवर्स करते हैं तो क्या आ जाता है? ई आ जाता है, क्योंकि 1 तो इसमें होता नहीं है, ई आता है। तो यहाँ पर हम फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के लिए कंडीशन देखिए क्या हो जाएगी? ए और ए इनवर्स
बी की जगह हमने ए इनवर्स रखा, तो ए डॉट ए इनवर्स अपॉन में 2 इक्वल ई की वैल्यू हमने ऊपर से उठा के रख दी, ये रख दी 2। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगी कंडीशन क्या, ए डॉट ए इनवर्स 2 2 जा हो गया 4, तो ए इनवर्स का मान हो गया 4 अपॉन ए, ये हो गया सेटिस्फाई। अब इसकी फिफ्थ कंडीशन है क्रम विनिमय, जो इसमें कुछ भी नहीं किया जाता समझिए। तो क्रम विनिमय के लिए हम करेंगे क्या, देखिए बहुत ही सिंपल क्रम विनिमय है इसका। क्रम विनिमय को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें करते क्या है हम, ए एस्ट्रिक बी बराबर बी एस्ट्रिक ए, इसको प्रूव करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए एस्ट्रिक हमने लिया बी, फ्रॉम इक्वेशन हम फिर से चले गए किसके पास, ए के पास चले गए। ए एस्ट्रिक बी की जगह हमने वैल्यू रख दी ए बी अपॉन 2। क्या हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कैसे, 3 इंटू 4 लिखिए या 4 इंटू 3 लिखिए, आएगा तो 12, लिख सकते हैं अपन। तो हमने यहाँ पर ए एस्ट्रिक बी को ए बी को बी ए लिख दिया और अपॉन 2 एज इट इज लिख दिया। फिर से हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के पास गए हैं और राइट हैंड साइड से कंपेयर करके देख रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में ए बी की जगह हमको बी ए आ रहा है, तो ऑब्वियसली ए बी की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, बी एस्ट्रिक ए लिखना पड़ेगा। और आ गया राइट हैंड साइड, यानी प्रूफ क्या हो गया कि जो Q प्लस है इज अ आबेलियन ग्रुप। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसके आगे का पार्ट, क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा चैप्टर है, 2-3 पार्ट में ये पूरा होगा, तो बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे का पार्ट आपको मिले। और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू।